हेलो, मैं उनका साक्य अरहन क्लासेस विधोना आप सभी का स्वागत करते हैं। मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं हम लोग। मैथमेटिक्स में संख्या पद्धति लासा मासा क्वेश्चनों पर चर्चा हो गई थी। उसमें भी कुछ क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट और भी होंगे जो आप परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आए हुए होंगे, उन पर चर्चा आगे हम करते रहेंगे हम लोग। अब नया टॉपिक होगा घातांक एवं करड़ी। एक ऐसा टॉपिक जहाँ से ज़्यादातर बच्चे इस पर भागते रहते हैं कि इसको कैसे समझा जाए, तो प्रयास करें हम समझाने का आपको। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो परीक्षाओं में आते रहते हैं, ज़्यादा लेवल हार्ड भी नहीं, बहुत सिंपल भी नहीं, जिस लेवल पे आपका बनते क्वेश्चन उसी प्रकार से हम लोग उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग उसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। यूपी पुलिस के जो ऑफलाइन बैच हैं वो चल रहे हैं क्लास में, और जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं ज्वाइन कर लें विधोना। और ये आप बढ़ता है, चलो चांगला देखिए आप लोग। इसका अगला आपका पहला क्वेश्चन आपका है, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन था कि 27 पावर 2x माइनस 1 और 243 पावर 3 में x का मान क्या होगा। तो जब भी क्वेश्चन इस टाइप से बने तो पहला काम तो ये है कि आप सब लोग पेन कॉपी लेके इसको सॉल्व किया करो। हम आपको 10 से 20 सेकंड दिया करें, जो आप सॉल्व करके इसका आंसर अपना टिक कर लिया करो। कितने आप क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, जो नहीं बन रहे हैं वो हम लोग सॉल्व करवा ही रहे। एक मॉक टेस्ट तरीके हो जाता है, बहुत सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देखिए जरूर, ठीक है भाई। तो इसको जब सॉल्व करते होते हैं हम लोग, तो आपको देखना या तो घात बराबर हो या फिर बेस बराबर हो। करड़ी में कंडीशन है घात बराबर होगी तो बेस बराबर बेस को जाएगा, और बेस बराबर है तो घात बराबर घात को हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो बेस बराबर कर सकते हैं। 27 मतलब 3 पावर 3, और ये आपका 2x माइनस 1। इधर आप देखें 243 था आपका, 243, ये माइनस 1 आपका ऊपर ही था। इधर आप देखेंगे तो इसे कह सकते हैं 3 पावर 5, 243 फैक्टर है ये, ठीक है, वो पावर 3। तो आप ये देखेंगे 5 15 ही हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 पावर 2 इंटू 2x माइनस 1, और इधर हो गया 3 पावर 15, ठीक भाई। अब बहुत ही अच्छी सी बात यह है कि अब आप देखेंगे हमारा बेस बराबर हो गया। जब बेस बराबर है तो घात बराबर घात के, ठीक है भाई। तो आप ही कह सकते हो 2 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 15। अब ये आपका उसको 2 को साइड ले जाइएगा आप लोग, क्या कहते हैं, यहाँ 3 था, ये कितना था 3, तो 3 से काट देंगे 15 को 5 बार, ठीक। अब आपका ये 1 को साइड ले जाएंगे, 2x बराबर हो जाएगा 5 और 1 6, तो x बराबर आ गया 2 से 3 बार चला जाएगा, आंसर आएगा 3, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, खूब पेपरों में आता है। घातांक करड़ी मैंने प्रयास करना, काफ़ी लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं किस प्रकार किस प्रकार न लगाया जाए। तो बहुत ही अच्छा छोटा क्वेश्चन है, तो इसको आप समझने प्रयास करिएगा, ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं हम लोग। हाँ, जब ये अगला क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर है, 1/2 की पावर माइनस 2 दिया गया, और इधर आपको 1/3 पावर माइनस 2 है, 1/4 पावर माइनस 2 है। जहाँ पर भी कोई x/y के रूप में हो, x/y का रूप हो, उस पर माइनस घात हो, इनवर्स में घात हो, इसको आप उल्टा कर देंगे तो ये घात कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जहाँ पे आवश्यकता जिस नियम पड़ेगी वहाँ बताते रहेंगे आपको। बहुत सारे नियम है, सब नियम पढ़ाएंगे तो विधिवत तरीके से हम लोग शुरुआत करेंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन ऐसे चर्चा कर रहे हैं, जो आप क्वेश्चन आते रहते हैं उन पर आप लोग फोकस करिएगा, ठीक। ऑफलाइन में विद्युत पढ़ाया जा रहा है आपका टॉपिक वाइज टॉपिक, वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक। इसको देखिएगा, इसकी पावर माइनस 2 है, इसको आप उल्टा कर दिए 2 की पावर हो जाएगा 2, ठीक। इसको उल्टा कर देंगे तो आपके 3 पावर 2 हो जाए, इसको उल्टा कर देंगे तो 4 पावर 2 हो जाए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक। 4 चौक 16, और ये हो जाए 4, 4 गुणे 9 गुणे 16, 16 निम्मा 144, 144 चौक को कर देंगे आप, 4 चौक 16 के 6, अप्लाई 1, 4 चौक 16 1 17 के 7, अप्लाई 1, 4 एकम 4 1 5, 576 आता है आंसर 20 है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप इसको देखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखे गए, तो आप प्रयास करिएगा कि आप इन सभी क्वेश्चन को लगाते चलें। छोटा दिख रहा है लेकिन यूपी पुलिस और ये आपका जो एमटीएस वगैरह है, इसमें आप खूब क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक। आपका ही दिया क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, लेकिन समस्या है आप इसको देख के समस्यात्मक हो जाएंगे, जबकि ये हमने पढ़ा चुके हैं। इसको अगर आप कह सकते हो तो ये आपका जो हाफ घात है, इसका मतलब रूट, 1/4 मतलब डबल रूट, ठीक है। और इसका मतलब हो जाएगा एक बार और रूट, और फिर आपका इनफिनाइट टर्म तक। क्वेश्चन आपका इस प्रकार लिखे, इस प्रकार रखे, बात एक ही। तो हमने आपको बताया था शुरुआत में नंबर सिस्टम में कि रूट x
और इंटू रूट एक्स अनंत बार आ जाए ऐसी कंडीशन, तो इसका मान वही होता है जो इसमें लिखा है, मतलब एक्स। ठीक, वही कंडीशन समझो आप। ये जो दिया गया है वो रूट एक्स रूट फाइव दिया गया, इस पे हाफ घात है, रूट का मतलब होता है 1/2 घात, और इसके 1/2 कितना हो गया 1/4, 1/2 1/2 कितना हो गया 1/8 गुणा हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सीधा सी आएगा आपका, यहाँ से देखा जाए तो ये हो गया आपका, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 5। ठीक, स्टेप से होता है तो सब बच्चे कर लेते, स्टेप लिखा गया तो समस्या आ रही होगी थोड़ी बहुत, तो आप क्या कहेंगे हम लोग डी ऑप्शन सही। कोई दिक्कत बताइए भाई, कोई समस्या आ रही हो तो पूछिए आप लोग। फर्स्ट टाइम देते हैं आप लोग, उसको लगाया करो, देखो इसको लगाइएगा आप लोग। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व आपको हमेशा नीचे से करके जाना होता है, जैसे ये वाला आपका दिया गया -2 की पावर -2 की पावर आपका -2 है। ठीक है, तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस घात है, आपको पॉजिटिव घात कर लेंगे हम लोग, तो 1/-2 की पावर, ये पॉजिटिव हो गई 2 की पावर -2 ऊपर आपका। ठीक है, तो अब किसी का वर्ग करने पर, की संख्या का वर्ग किया जाए तो माइनस वाला क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, तो 2 का वर्ग 4 और 1/4 हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, 1/4 की पावर -2 है, तो आपका ये हो जाएगा। अब इसको फिर उल्टा करेंगे तो 4 पावर 2 हो गया, मतलब 4 चौको 16, अतः आंसर आपका कितना आना चाहिए 16 आएगा। कोई दिक्कत भाई, बहुत ही अच्छा छोटा क्वेश्चन है, आप ध्यान दें। चलो अगला देखते हैं हम लोग, हो गया था ना, ये आपका अगला क्वेश्चन था, कौन सा नंबर था, 2 3 हो गया था, 4 हो गया, ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो इसमें देखिए आप लोग, इसका अगर देखा जाए तो 1/2 की पावर 1/2 है, तो आपका 1/2 माइनस है तो पहले से उल्टा कर दो, तो 1/2 की पावर अगर माइनस घात लगी हुई है तो इसका मतलब ये है, इसको हम उल्टा कर देंगे तो 2y की पावर -1/2, और माइनस अलग हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा प्लस का। अब इसे जब सॉल्व करेंगे हम लोग 1/2 घात मतलब होता है √2, क्या आंसर आएगा √2, अतः ऑप्शन डी सही। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग, 6 नंबर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि 13 पावर 7 11 पावर 7 तथा 13 पावर 5 प्लस 11 पावर 5 के बीच उभयनिष्ठ घटक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग जब पढ़ा रहे थे तो बताया था कि दो चीज़ें ध्यान रखना है कि अगर आपकी विषम घात है, क्यू पे विषम आपका आ रहा है, तो आपका a+b फैक्टर जरूर होगा, आगे आपका सूत्र में जो भी होता होगा वो होता होगा, लेकिन आपका एक फैक्टर a+b अवश्य आएगा। तो आप ये ध्यान रखो जब विषम घात है तो इसमें एक फैक्टर क्या आएगा a+b, दोनों बराबर घात हैं, तो आपका 1+b मतलब हो जाएगा 13+11, और इसमें भी एक फैक्टर 13+11 आएगा, 13+11, तो इसमें भी 24 से गुणा जा गया, इसमें 24 गुणा जा गया, तो दोनों गुणा 24 हो सकते हैं, अतः आंसर आपका ए सही हो जाएगा। सही है भाई, चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका जो है 7th नंबर है, अब वो दे रहा है आपका 16 की पावर 3/2 और प्लस 16 की पावर -3/2। तो पहला काम तो ये है कि आपको 16 की पावर 3/2 का मतलब क्या है, 16 की पावर 3/2 का वैल्यू क्या है ये समझो आप। ठीक, और इधर आपका 16 की पावर -3/2, इसको उल्टा कर सकते हो 1/16 की पावर 3/2, ये माइनस चिन्ह हो तो आप तुरंत उल्टा कर दीजिए, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब बात ये आती है, ये जो सॉल्व करेंगे आप तो आपका ये ध्यान रखा जाता है कि जो बटे घात आ रही है 2, ये किसी ना किसी का घात बनेगी, तो आप कहेंगे 4 की पावर 2 16 हो जाएगा आपका, तो ये आपका जो बनेगा जाके वो बनेगा 4 की पावर 2 की पावर 3/2, इधर भी बनेगा 1/4 पावर 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, इधर 2 से 2 कैंसिल, ये 4 पावर 3 4 64 हो गया, इधर हो जाएगा 1/64। अब इसका 64 जब गुणा करेंगे हम लोग और +1 तो 16 1 17, तो आपका लास्ट में हर में 64 आना है, अतः आंसर आपका 20 सही। ठीक है, इसका जब सॉल्व करके आएंगे आप तो इतना ही आना है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका जो आपका जो बनेगा जाके 64 × 64 + 1, ठीक, तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका, हर में एक मान लेते हैं, लगता 64 आ जाएगा, तो ये आएगा 4096 + 1, ऊपर हो जाएगा 4097 बटे
64, ठीक है। अतः आंसर बी से, ठीक है। आंसर जो आपका होगा कौन हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो ये दिया गया है, ठीक है। अब वो दे रहा है आपको कि 64 की पावर -2/3 क्रॉस 1/4 पावर -2। ये आपको समझने वाली बातें हैं, करड़ी घातांक थोड़ा समझिएगा, और जो बच्चे नए हैं थोड़ा ध्यान दें। 64 की पावर -2/3 मतलब क्या हुआ जाके, तो आप इसे कर लो 1/64 की पावर 2/3। पहला काम, संख्या उल्टी कर दो, घात पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका जब उल्टा करेंगे तो 4 की पावर 2 हो जाए, ठीक। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो 2/3 घात आपकी आ रही है, ठीक, तो इसमें आपका किसी ना किसी की घात 3 बनेगी, ठीक। 64 का 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा। आप इसे कह सकते हो कि 1/4 की पावर ये 3 है, और ऊपर से घात 2/3 और, ठीक। इस तरह आप कह सकते हो 4 की पावर 2 16 हो जाए। अब आप इसे देखो कि ये इससे क्यू से आपका ये कट गया 3। अब 1/4 की पावर 2 मतलब हो जाएगा 1/16 और क्रॉस 16 और आपका है तो 16 16 कैंसिल, आंसर आएगा आपका 1, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो आपका ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना, 1 ही बचेगा। कोई दिक्कत है भाई, बताओ बताओ, कोई समस्या आ रही हो तो बताइएगा। वैसे प्रयास ही किया जा रहा है आपका कि हर क्वेश्चन को जैसे आपको माइनस घात दिखे तो आप उल्टी संख्या कर दो, घात पॉजिटिव हो जाती है, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है -0.02 -0.2 आपका ये कह रहा कि -0.2 का क्यू और -0.2 की पावर 4 में सबसे छोटा मान क्या है। देखो किसी की घात अगर माइनस के चिन्ह के ऊपर घात लगी हुई है तो इसका मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आपका आएगा 2 का पावर 4 और 4 अंक दशमलव आपका 1 2 3 4, इसकी वैल्यू ये पॉजिटिव में आ गई, ठीक। इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक। और ये आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 2 दूनी 4 दूनी 8 8 और 3 अंक दशमलव आपके 0 0, ठीक है। और किसकी, आपके माइनस की। अब सबसे छोटा मान पूछा गया है, देखो जो प्लस है वो तो सबसे बड़ा हो ही गया, तो ये बड़ा हो गया आपका। अब इन दोनों में कौन सा छोटा है, तो आप ध्यान रखिए कि जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी हो जाती है नेगेटिव चिन्ह लगाने पर। जैसे -4 -3 कौन बड़ा है, तो -3 बड़ा होगा, -4 छोटा हो जाए। तो जो संख्या बड़ी है वो कैसी हो जाएगी, आपकी छोटी हो जाएगी, क्योंकि रेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे -2 आपका है, तो -2.2, ये 0.2 मतलब हो गया 20, ये 0.008 का मतलब 0.008 आपका इसका बहुत छोटा हिस्सा हुआ जाके, ठीक है। हालांकि ये संख्या छोटी है, इस पर नेगेटिव लगा हुआ है, जो छोटी होगी वो बड़ी हो जाएगी और जो बड़ी होगी वो छोटी हो जाएगी। तो जो मान बड़ा निकल रहा है आपका माइनस लगा हुआ है तो वही कैसा है, छोटा है, ठीक। और जो बड़ा पॉजिटिव में आता है वो बड़ा होता है। अतः आंसर 0.02 आपका ये सबसे छोटा मान होगा। समझ में आई बात। देखो इसमें दोनों में वैसे छोटा ही है, लेकिन नेगेटिव मान लगने पर, क्योंकि इसकी जब क्यों करेंगे हम लोग नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव दोनों नेगेटिव है, और नेगेटिव संख्याएं में सबसे छोटा वो होगा जो बड़ी संख्या है। अब इन दोनों में बड़ी कौन सी है, 0.02, ठीक है भाई। आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। ये कह रहा है कि 0.001024 की पावर 1/5 में का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका यहाँ पे 0.01024 की पावर 1/5। अब आपको ये देखना है कि किसका पावर 5 है। ये देखो सब में 4 आ रहा है, तो ये कन्फर्म है कि पावर 4 की गुणा 5 बार करोगे 1024 आ जाएगा, ठीक है। 4 की पावर 5। अब 4 की पावर 5 तो है, लेकिन दशमलव का गेम है। जब इसमें 5 घात हम लोग लेंगे तो 5 अंक का रह जाएगा, 1 अंक, 1 2 3 4 5। और इसमें सब में 4 है, 4 तो आना ही आना, दशमलव का गेम सिर्फ था, तो 5 अंक हैं। तो जब इसका 1/5 घात लेंगे दशमलव बचेगा सिर्फ 1 अंक बाद। अतः आंसर आपका 0.4 आ जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, 0.4। कोई दिक्कत, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। 36 पावर 1/6 बराबर होगा, ठीक है। 36 की पावर 1/6 के बराबर होगा, ये पूछ रहा है। ये किसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। अब इसका जो भी आपका क्यू वर्ग हो सकता है उसे करेगा। 36 की पावर दिया गया है
1/6, मतलब इसे कह सकते हो 6 का स्क्वायर की पावर 1/6, तो ये 2 6 हो जाएगा। 6 की पावर 1/3, अब 6 की पावर 1/3 को नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव है, तो ये आपका हो जाएगा 6 की 1/3 मतलब घात होते करड़ी घात 3। ठीक है, अतः आंसर आपका बी सही। 1/2 मतलब √3 और 1/3 घात मतलब करड़ी घात 3। ठीक है, अतः आंसर आपका और √6 करड़ी घात 3। कोई दिक्कत? अगला आपका क्वेश्चन है 1 - 2 की पावर -1 की पावर -1 का मान क्या होगा। तो बहुत सीधा है, आपको सॉल्व करना है। 1 - 2 की पावर -1 की पावर -1, पहले आप छोटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक में से एक गई -1 और -1 की घात -1 है, तो 1/-1 हो जाएगा। 1 - 2 यहाँ बचेगा -1 और घात माइनस की है, तो आप कह सकते हो क्रॉस 1/-1 की पावर, ये माइनस अलग हो गया, एक आ गई। अब इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 + 2 की पावर -1। अब इसे आप जब सॉल्व करोगे तो जाएगा 3 पावर -1 और 3 पावर -1 है, तो हो जाएगा 1/3 पावर +1, अतः आंसर 1/3। कोई दिक्कत है भाई? चलो अगला देखते हैं। सभी आपके मतलब क्वेश्चन थे आपके, और हम लोग इसको चर्चा कर रहे हैं। अभी इधर आपका दिया गया है, जो भी दिया गया आपका बेस बराबर करो पहले। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बेस सब में बराबर है, तो गुणा में घातें जुड़ेंगी, तो 6 में से 3 कम, तो हो जाएगा 3/5 की पावर -6 -3 बराबर 3/5 की पावर आपका कितना दिया गया, 2x - 1। ठीक, अब ये घात बराबर बेस बराबर बेस के, तो घात बराबर घात के। ठीक है, तो आप कहेंगे -3 बराबर 2x - 1, इसको स्टार लाएंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा -2। अब x बराबर जब निकालोगे आप, तो -2/2 कितना आएगा, -1, अतः ऑप्शन सी सही। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है 16 की पावर, ये हम लोग कर चुके थे अभी कुछ देर पहले, आगे देखते हैं। ठीक, ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 3 की पावर x + 8। अब 3 की पावर x + 8 तो सॉल्व हो नहीं सकता है, लेकिन उधर हम चाहें तो कह सकते हैं 3 का ये क्यूब है 27। ठीक है, और उस पर घात है 2x + 1। अब बेस बराबर बेस के, तो घात बराबर घात। आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो x + 8 बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6x + 3 एकम 3। ठीक है, इधर आप ले जाएंगे तो इधर को ले आएंगे, 8 में 3 कम 5, इधर आएगा 5 और 6 में से 1 कम 5x, x बराबर आ गया 1। ठीक है, x की वैल्यू पूछी गई है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपका है क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग अगले उस पर करेंगे, आप इसको सॉल्व करिएगा। अगली स्लाइड यहीं शुरुआत करेंगे हम लोग। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग है, अगली वीडियो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आप 1-2 बार देखिएगा। घातांक कड़ी थोड़ा सा हार्ड होते, पढ़िएगा, समझ में आएगा। ठीक है भाई, थैंक यू।